तो अब तक जो पढ़ रहे थे इसके पहले इसमें पढ़ाया गया कि अगर बहुपद है, दो घात का बहुपद है, तो जाहिर सी बात है दो घात का बहुपद होगा तो उसके दो शून्यक होंगे। अब इसके बाद पढ़ना है कि बहुपद अगर तीन घात का हो, त्रिघात बहुपद हो, तीन घात वाला बहुपद हो, तो बहुपद के कॉन्सेप्ट में शुरू में ही बताया गया कि जितने घात का बहुपद होगा उतने उसके शून्यक होंगे। तो अब शून्यकों और बहुपद के गुणांकों का, बहुपद के पदों के गुणांकों का, चर का जो गुणांक होता है उसके संबंधों को फिर से देखते हैं कि जब अगर बहुपद तीन घात का होगा तो उस कंडीशन में जो अगर बहुपद के शून्यक तीन होंगे और बहुपद का प्रारूप सबसे पहले जानते हैं कि तीन घात का बहुपद जो होगा तीन घात के बहुपद के बारे में हमको पढ़ना है और इसमें प्रारूप इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जिसमें a क्या है, x क्यूब सबसे बड़ी घात वाले चर का इसका गुणांक है, b क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, c क्या है, x का गुणांक है और d स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर, स्वतंत्र अचर, स्वतंत्र अचर। अब यदि बहुपद के शून्यक तीन घात का बहुपद है, तीन शून्यक होंगे, तो इसमें मान लेते हैं शून्यक अल्फा, बीटा तथा गामा है। बहुपद के शून्यक अगर अल्फा, बीटा और गामा है, तीन शून्यक है, तो इसमें आता है शून्यकों का योगफल। योगफल में क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसका सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए। बी अपॉन ए क्या है, बी क्या है, बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ए क्या है, एक्स क्यूब का सबसे बड़ी घात वाला का गुणा। तो ठीक है, शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए। अब इसके बाद आता है, जैसे तीन शून्यक हैं तो तीन प्रारूपों में उनका सूत्र दिया गया है। एक हो गया शून्यकों का सिंगल सिंगल योगफल, अब दूसरा होता है दो शून्यकों को एक साथ, दो शून्यकों के गुणनफल के रूप में योगफल, दो शून्यकों का एक साथ गुणनफल के रूप में योगफल। इसमें होता है, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा, दो शून्यक हो गए, इनका गुणनफल प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और इसका मान होता है सी अपॉन ए। ठीक है, एक सूत्र हो गया शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए। दो शून्यकों के गुणनफल के रूप में योगफल, दो शून्यकों का गुणनफल एक साथ करके योगफल, तो तीन ग्रुप बन रहा है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल
ये प्रारूप होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस डी अपॉन ए। तो ये एक सूत्र ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ये हो गया इसके तीन प्रारूप में इसका सूत्र हो गया। अब देखते हैं कि बहुपद 3 घात का है और ये भी फिक्स है कि इसके 3 शून्यक होंगे। तो अगर 3 घात का बहुपद है, 3 शून्यक है, अगर शून्यक पता है हमको तो बहुपद कैसे प्राप्त करेंगे। यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो तो मतलब शून्यक पता है, अब आपको ज्ञात करना है इसका बहुपद। तो बहुपद होता है, जाहिर सी बात है 3 शून्यक है तो 3 घात का बहुपद होगा। तो अगर x के फॉर्मेट में हम लिखते हैं तो बहुपद होगा x क्यूब, उसके बाद माइनस बहुपदों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 शून्यकों का एक साथ गुणनफल के रूप में योगफल। उसका प्रारूप क्या है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हो जाएगा बहुपद। मतलब एक्स क्यूब माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 शून्यकों का एक साथ लेके गुणनफल के रूप में योगफल इंटू एक्स माइनस शून्यकों का गुणनफल। ये प्रारूप हो गया बहुपद का। अगर शून्यक पता है तो बहुपद होगा इस रूप में। ठीक है। अब देखते हैं प्रश्नावली। इसमें एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई उसकी संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। बहुपद दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है 2C। क्वेश्चन नंबर 1 बहुपद दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 ये हमारा बहुपद है। और इसमें दिया हुआ है आगे बहुपद के शून्यक 1/2 1, या फिर लिख देते हैं शून्यक 1/2 1 और -2 ये दिया हुआ। अब हमको ये ज्ञात करना है कि बहुपद में चर के जो गुणांक हैं और जो शून्यक हैं इनका संबंधों के आधार पर ये सत्यापित करें कि जो ये दिए हुए हैं ये इसके ही शून्यक हैं। मतलब क्या?
कि अगर इस बहुपद को देखते हैं तो यहां से अगर हम अलग अलग मान लिखें, जैसे चरों के जो गुणांकों के रूप में होता है, एक्स क्यूब के गुणांक को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं ना। ए बराबर क्या होगा, ए बराबर 2, बी बराबर 1, सी बराबर -5 और डी बराबर 2। इतना पता है। तो अगर बहुपद के शून्यकों के संबंधों को, जो सूत्र जो बताया गया कि शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन, ये कितना हो जाएगा, -1 अपॉन 2। ठीक है। ये क्या होता है, सी अपॉन ए। सी क्या है, -5 अपॉन और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, डी माइनस डी अपॉन ए, -2 अपॉन कितना होता है, -1। ये होना चाहिए, शून्य दिया हुआ है। ज्ञात शून्यकों का योगफल क्या है, शून्य 1/2, 1 और -2, 1/2 +1 + -2, 2 को लघुत्तम ले लिया, कितना होगा, 1, यहां से 1 हो गया, 2 का 1 में गुणा होगा तो, और ये 2 का -2 में गुणा होगा तो -4 होगा। कितना होगा ये, 2 1 3, 3 में से 4 घटाएंगे, -1 अपॉन, ये कौन सा मान है, योगफल जो होना चाहिए था वही आ गया। गुणनफल का योगफल क्या होगा, दो शून्यकों का गुणनफल के फॉर्मेट में लिखना है। एक शून्य है 1/2 गुणे प्लस 1 गुणे -2 प्लस कितना होगा ये, 1/2, ये तो 1/2 हो गया, प्लस नहीं, माइनस में चला गया, प्लस इंटू माइनस -2, 1/2 से गुणा करेंगे तो होगा -2, और ये 2 से 2 कट गया, -1, 2 को एलसीएम ले लिया, क्या होगा, ये 1 हो गया, 1 -4 -2, 4 2 6, माइनस में 1 प्लस में है तो -6 + 1 कितना होगा, ठीक है।
और शून्यकों का गुणनफल कितना होगा ये 1/2 2 से 2 कट जाएगा, सब 1 है, 1 हो गया -1। तो जो योगफल होना चाहिए था इसी के हिसाब से वही योगफल यहाँ भी आया। तो चलो दो शून्यकों के एक साथ लेके योगफल जो गुणनफलों का योगफल होना चाहिए था वो यहाँ पे आया, वही यहाँ पे भी आया, और जो शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे था वही यहाँ भी आया, मतलब वेरीफाइड। ठीक है। पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट है, पहला पार्ट किया गया, इसी तरह का सेम दूसरा भी दिया हुआ है, इसको आप लोग करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए इसके शून्यकों का योग, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 है, मतलब ज्ञात है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक त्रिघात बहुपद हमको ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल, तो हम मान लेते हैं, मान लिया बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा तथा गामा, ठीक है। तो कह रहा है कि शून्यकों का योगफल 2 है, तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, फिर कह रहा है कि 2 शून्यकों का एक साथ गुणनफल के रूप में योगफल, मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर -7, और शून्यकों का मतलब अल्फा बीटा गामा बराबर -14, ये दिया हुआ है। तो बहुपद क्या होगा, x³ पहले लिखते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², सूत्र के प्रारूप में बताया गया, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा, यही प्रारूप है। इस प्रारूप में इसका, इसका और इसका मान रखें जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मान रख देंगे, क्या होगा बहुपद x³ माइनस 2x², फिर प्लस -7x -14, क्या होगा x³ माइनस 2x² -7x प्लस 14, ये हो गया हमारा बहुपद।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बहुपद x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्य a माइनस बी ए और a प्लस बी हो तो a और b ज्ञात कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, बहुपद दिया हुआ है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, बहुपद के शून्य क्या है? a माइनस बी पहला शून्य, a दूसरा शून्य और a प्लस बी तीसरा शून्य। ठीक है, तो यहां से शून्यकों का योगफल, अगर ये बहुपद है तो इस बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होना चाहिए? सूत्र के हिसाब से माइनस बी अपन ए होना चाहिए ना। अब इसमें बहुपद के जो पद हैं उनके गुणांकों की बात करें तो a का मान यहां से बहुपद में 1 होगा, b का मान -3, c का मान 1 और d का मान 1। तो यहां पे शून्यकों का योगफल क्या होगा? -3 अपॉन 1। और बहुपद के शून्यक है क्या? ये तीनों हैं। तो इन शून्यक के योगफल की जगह हम लिखते हैं a माइनस बी प्लस ए प्लस बी। एक शून्य, दूसरा शून्य, तीसरा शून्य, तीनों का योगफल माइनस इंटू माइनस 3 हो गया। माइनस बी यहां है प्लस बी यहां है, ये कैंसिल हो जाएगा। a प्लस ए 3a बराबर 3, a बराबर 1। ठीक है, अब a का मान निकल गया 1। ज्ञात क्या करना है? a और b का मान ज्ञात करना है। तो अब हमने बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। क्या हुआ? माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। डी का मान क्या है? 1, -1 अपॉन 1। तो गुणनफल क्या होगा? इन तीनों का गुणनफल a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर -2। गुणा करेंगे तो क्या होगा? a और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, a का मान हमको पता है वो रख दें तो क्या होगा? a का मान रखें इसमें, a की जगह a का मान रखने पर क्या होगा? 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर। ठीक है, मतलब 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1। बी स्क्वायर को इस साइड में कर दे, -1 को इधर ले, माइनस बी स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो बी स्क्वायर होगा बराबर, ये 1 पहले से था, -1 इधर आएगा तो +1, तो बी स्क्वायर बराबर 2। तो बी बराबर प्लस माइनस √2। तो मान क्या निकला? a बराबर 1 और b बराबर अगर बी स्क्वायर का मान 2 है तो b का मान +√2 भी होगा, -√2 भी होगा, क्योंकि +√2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 2 आएगा और -√2 का स्क्वायर करेंगे
तो भी 2 आएगा। अब चूंकि देखो ये कोई भी मान रखेंगे तो बात वही होगी। जैसे अगर हम b का मान +√2 लेते हैं तो क्या होगा, 1 माइनस √2, 1 और 1 प्लस √2 होगा। और माइनस ले लें तो 1 माइनस माइनस √2 मतलब 1 प्लस √2, 1 और 1 माइनस √2, चीज एक ही आएगा। ठीक है।